आपने संगम में डुबकी तो अवश्य लगाई होगी। संगम जो 3 नदियों का मिलान स्थल है। लेकिन क्या आपको पता है, संगम के नीचे भी एक नदी बहती है जो 12,000 वर्ष पुरानी है, जिसका अस्तित्व मिटकर भी नहीं मिट सका है। तो माटी की विरासत कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही नदी के दर्शन कराएंगे और इसके प्राचीन महत्व के बारे में भी बताएंगे। माँ गंगा से भी ज्यादा जिसे महत्व दिया गया, पुराणों में जिसका सबसे अधिक बार उल्लेख है, ऐसी अद्भुत नदी है सरस्वती। इस अद्भुत नदी को हड़प्पा सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसी के तटों पर बैठकर ऋग्वेद को रचा गया। परंतु इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत सी अनसुलझी कहानियां हैं। आज हम सरस्वती नदी से जुड़े प्राचीन और वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी कहा गया है, जो यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती है। जबकि महाकाव्य महाभारत में इसे वेद स्मृति, वेदवती के नाम से पुकारा गया है। मान्यता है राजस्थान का रेगिस्तान या मरुस्थल सरस्वती नदी के विलुप्त होने का स्थान है। महाभारत के अनुसार इस नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, परंतु आज यहाँ जलाशय है। उत्तराखंड में भारत के अंतिम गांव माणा को ही सरस्वती का उद्गम स्थल कहा जाता है। वैसे तो सरस्वती के मार्ग को लेकर रहस्य बना हुआ है, परंतु वेदों की कई कड़ियों को जोड़ें तो पता चलता है कि माणा गांव से निकलकर सरस्वती अलकनंदा में मिल जाती है, जबकि प्रयागराज पहुंचकर संगम में मिलती है, जहां गंगा और यमुना नदी तो प्रत्यक्ष रूप दिखाई देती हैं, जबकि सरस्वती अदृश्य है। एडवांस्ड अर्थ एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित CSIR NGRI वैज्ञानिकों के संयुक्त अध्ययन के अनुसार संगम के नीचे लगभग 12,000 वर्ष पुरानी नदी मिली है। माना जा रहा है कि यह विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे में इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी यह प्राचीन नदी आज भी मौजूद है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी हिमालय के माणा गांव से गुजरात के कच्छ रण तक बहती थी। विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि सरस्वती को पहले घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता के दिनों में जो बसावट थी, उसके बीचों बीच बहती थी। हिमालय के ग्लेशियर से उतरकर उत्तरी पश्चिम भारत के हिस्सों में बहती थी। भारत और पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र को सरस्वती नदी ही सिंचा करती थी। तो वर्तमान विज्ञान भी मानता है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व आज भी है। संगम पहुंचकर आज भी आप इसमें आस्था की डुबकी लगा सकते हैं।